हेलो हेलो बीमार लोग। हेलो। वो देखो बच्चा भी खांस रहा है ऐसे। हाँ सारे फैशन निकल जाते हैं। इधर कोई शर्ट इस मौसम में पहन लो या पहने चिकन के कुर्ते। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक हो। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और किचन में आने के बाद मेरा पहला काम ये था कि कल जो मैंने कबाब का मसाला बना के रखा था, ये मैं साथ में क्लिप चला दूँगी, आप देखिएगा मैं क्या क्या डालती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो है ना, मेरे पास दाल थोड़ी सी कम रखी हुई थी, तो बस मैंने कहा चलो जितनी है मैं बना लूँ, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, तो आप स्लाइस में कबाब डाल के सैंडविच बना लेते हैं, पराठे के साथ बना लेते हैं। और अभी मुझे उस्मान कह रहे थे कि मुझे काफ़ी भूख लग रही है, कुछ बना के दो। तो मैं सोच रही थी अब क्या बनाऊँ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, इवन के एग भी मेरे पास एक ही अभी रखा हुआ था फ्रिज में, तो ब्रेड भी ख़त्म थी, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये जो मसाला बनाया है मैं कबाब बना लेती हूँ। और ये बहुत सारी रेसिपीज़ में या चीज़ों में यूज़ हो जाता है। आप एज अ स्नैक भी खा लेते हैं, आप लंच में नाश्ते में भी किसी न किसी चीज़ के साथ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला तो मैंने रात को बना के रख दिया था, और मैंने इस बार ना थोड़ा सा ज़रा चेंज किया। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़रा सख्त रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। खैर आप एक जैसी चीज़ तो कभी नहीं बनाते हैं, आप चेंज करते रहते हैं, तभी आपको टेस्ट अच्छे लगते हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपका बना रहता है। तो इस बार ना मैं थोड़ा सा चेंज करके बना रही हूँ। और अभी मैंने क्या क्या ऐड किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसाला मैंने थोड़ा सा ड्राई बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे पीसते हुए मैंने इसमें एक एग डाल दिया। ये जो मेरा चॉपर है ये थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं होती, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस पर इन्वेस्ट कर लिया था। जब मैंने ये लिया था इस्लामाबाद में कारफोर से, तो तब मैं सोच रही थी कि हम 2 लोग हैं, इतना बड़ा चॉपर मैं लूँ या ना लूँ, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो चलो मैं एक ही बार अच्छा ले लेती हूँ और थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी भी इसमें आ जाए। तब मैं पाकिस्तान में थी तो जगह का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं था। लेकिन यह है कि जब मैं आई तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो रेगुलर यूज़ होती हैं, तो ये ज़रूर ही जो है ना मैं साथ रखूँ, तो मैं साथ लेकर आई थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो स्लाइस रखे हुए थे वो लास्ट वाला और जो फर्स्ट वाला पीस होता है ना ब्रेड का, वो था। तो वो हम दोनों इतने शौक से नहीं खाते, तो अक्सर मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ या ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो स्लाइस जो मेरे पास थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए, और आप यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आया, इतने अच्छे कबाब बने। और यही होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें जब एक्सपीरियंस होता है तभी हमें आइडिया होता है। यहाँ पे उस्मान जो हैं वो हमारे ये जो बल्ब हैं इनको ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ की लाइफ कैसे है और कैसे करते हैं सब। तो सबसे बड़ा जो आपको शौक लगता है ना यहाँ पे आके, वेदर का तो है, कल्चरल शौक बहुत ज़्यादा, लेकिन काम आपको सारे खुद करने होते हैं। और फिर जब आपके घर में 1000 मसाइल होते हैं तो उनको भी आपको खुद ही हल करना होता है, जबकि आगे से कॉपरेशन भी कोई ना हो रही हो। तो ये जो बल्ब है ना, मैं आपको पहले बताती थी कि फ्यूज़ हो जाते हैं, और फिर आज उस्मान ने कहा कि हमने अभी नए लगाए थे, तो उस्मान ने कहा ज़रा मैं चेक करूं देखूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसके जो ये है ना लूज़ थे, तो बल्ब जो है वो इसी तरह से हो रहा था कि हम लगाते थे फिर थोड़ी देर के बाद वो लूज़ हो जाता था। तो मैंने उस्मान को कहा, मैं पाकिस्तान से एक माचिस लेकर आई थी जो कि मैंने स्टार्टिंग के डेज़ के लिए रखी थी। तो मैंने कहा उस्मान मेरे पास वो रखी हुई, ऐसा करते हैं इसमें तीलियाँ डालते हैं माचिस की और इसको हम सेट करते हैं, क्योंकि अब बाकी तो हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर नहीं सकते हैं। नए बल्ब जो है वो अच्छी क्वालिटी के मैं लगा चुकी काफ़ी बार, अभी भी वही लगाए हुए नए मैं लेकर आई। मैंने कहा उस्मान को लगाएं, उस्मान ने नए बल्ब लगाए तो वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो उस्मान को मैंने कहा लकड़ी का स्पून लें, चेक करें कि मसला क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये लूज़ थे, आप अभी देखिएगा ये हाल है यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, जो छोटी 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 लगी रहती हैं, हर जगह पे होती हैं, ये नहीं कह रही कि यहाँ पे है। तो ये आपको खुद ही सॉल्व करनी होती हैं। खैर हम लोग अब यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हम लोग हाउस ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लेकिन जब वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर हमें खुद ही गुजारा करना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे हर जगह से देखते हैं जो यूके के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ। तो मैं अपनी डेली रूटीन, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, रेगुलर रूटीन के डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं, तो उसमें जो कुछ हो रहा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो आ रही थी, तो फ़िलहाल तो उस्मान ने इसको अभी
हल निकाल के हमने ठीक किया। और ये काफ़ी देर हम 1 घंटा करते रहे। बाद में हमें पता चला प्रॉब्लम क्या है। जब से इस घर में आए थे हर वक्त नए बल्ब लेती थी, लगाती थी नए बल्ब। बार बार इनका ख़र्चा अच्छे वाले लें तो अब वो भी इतने सस्ते तो नहीं आते, तो ये एक्स्ट्रा ख़र्चे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह से। तो आज उस्मान को मैंने कहा कि उस्मान ज़रा देखें तो सही इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो उस्मान ने जब देखा तो वो लूज़ थे और अब हम क्या कर सकते थे, तो हमने कहा चलो अब गुजारा करते हैं। वो कहते हैं ना जुगाड़ लगा के हमने इसको फ़िलहाल सेट कर दिया इस तरह से। तो अब देखते हैं आगे। अच्छा जी, तो खैर मैं अब दोबारा किचन में आ गई और यहाँ पे मसाला मेरा रेडी हो गया था बन के। और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी चॉपर में और उसके साथ धनिया मैं डाल रही हूँ। धनिया भी बस यही रखा हुआ था, धनिया भी ख़त्म हो गया। थोड़ा सा और बस जितना था वो मैंने बचा कुचा सारा निकाला, फ्रेश था तो बस मैंने सारा डाल दिया, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो अब इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो वीकली ग्रॉसरी ज़्यादातर इन चीज़ों की होती है, कुछ मंथली होती है, कुछ वीकली होती है। तो बस ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है ना वो ख़त्म होती हैं, फिर फ्रेश लेकर आते हैं। तो जितना था वो मैंने धनिया ऐड कर दिया और इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। इस बार जो मैं कबाब बना रही हूँ तो इनको मैं हाथों से शेप दे रही हूँ। एक्चुअली अभी बहुत ही मैं जल्दी में थी, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और इसी पैन में मैं बना के रख रही हूँ क्योंकि अभी बाकी बर्तन मुझे गंदे नहीं करने थे, क्योंकि बर्तन जो है ना फिर वो सारा दिन ही वॉश होते रहते हैं। इतनी बरकत होती है बर्तनों में, समझ ही नहीं आती, बस बरकत ही बरकत रहती है। आप वॉश करके ना फिर देखते हैं फिर जमा हो जाते हैं, फिर देखते हैं फिर जमा हो जाते हैं। तो मैंने कहा बस इसी में मैं बना लेती हूँ। आप ये देखें रेडी हो गए हैं, कुछ बन गए हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला जब चीज़ें लेकर आऊँगी तो फिर बना लूँगी। तो ये है कि आज का मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ब्रेड के साथ वो बहुत अच्छा गया। इवन कभी कभी तो मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो मैं ब्रेड डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने टेस्ट के लिए डाले थे और बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। और आप ये देखें सिर्फ 1 अंडा मैंने मिक्स करते हुए डाला था, लेकिन आप ये देखें कितने अच्छे जो है ना वो कबाब माशाल्लाह रेडी हो गए। साथ उस्मान को मैंने तली हुई रोटी बना दी थी। ये पराठा नहीं है, तली हुई रोटी है जिस पे मैंने ऑयल लगाया था। तो घी जो है ना वो खालिस घी नहीं लगाती, तो यही लगा देती हूँ। तो ये देखें जी उस्मान के लिए बना लिए हैं मैंने, और ये बहुत गर्म है रोटी और उसके साथ कबाब मज़ेदार से बहुत अच्छे बन गए हैं। तो ये मैं उस्मान को देती हूँ। बस चाय जो है ना वो बॉयल हो रही है और चाय डालती हूँ, उसके बाद रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए उस्मान के लिए भी मैंने बना लिया, फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया, और हम लोग यहाँ पे जो है ना वो दोपहर का खाना भी शाम की चाय भी सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा ही कर रहे थे। और वो खाने के बाद फिर अभी हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हमने आज उस्मान की मेडिसिन लेनी थी और डॉक्टर जो हैं उन्होंने भेज दी थी, तो उन्होंने कहा कि आप जाके ले लें। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही मुश्किल से मेडिसिन देते हैं, लेकिन उस्मान की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी तो इस वजह से डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स दे दी। तो वही हम पिक करने के लिए अभी जीपी जा रहे हैं। तो हम लोग आए हैं अभी जीपी और मेडिसिन लेनी है। यहाँ से तेज़ बारिश हो रही है, मास्क लगा लिया, चाबी निकाल लिया। ये शीशा खुला हुआ ये वाला, ये देखो, बंद करो इसको। तो यहाँ से हमने मेडिसिन लेनी है और वो जो है ना उस्मान को एंटीबायोटिक्स दी है डॉक्टर ने, वो हमने लेनी है, कुछ और मेडिसिन लेनी है। तो बस यहाँ बात करते हैं। लेनी है। छाता आप करें, इकट्ठे चलते हैं सब। ओह हमारी साइड से ज़्यादा पकड़ो, एक हाथ से अपने ऊपर पकड़ो, बस अपने ऊपर पकड़ो, छोटे भालू मेरे। खांसी नहीं ठीक हो रही उस्मान की। वो देखो बच्चा भी खांस रहा है ऐसे। हाँ बंद करें इसको, चलें। मोबाइल भी सारा गीला हो गया। पानी आने से देख के शूज़ खराब हो गए। शूज़ जो होने थे हो गए खराब। जंप लगा है? नहीं, बाल हो गए।
हेलो हेलो बीमार लोग। हेलो। ओह मेरे आंखों में जाती है। मेरे मियाँ साहब इतने कमज़ोर हो गए, मुझे सामने तो देखने दें कि रोड पे दुनिया है कि नहीं, कोई गाड़ी बज अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है शाम हो रही हो। ये देखे अभी भी खांसी आ रही है। अब हमने लेनी है कुछ चीज़ें, और ये देखे मेरे बालों का हाल। कोई फैशन नहीं होता यहाँ पे, सारे फैशन निकल जाते हैं। इधर कोई शर्ट इस मौसम में पहने ना, या पहने चिकन के कुर्ते। चिकन के कुर्ते, हाँ ये पीछे रखे, सारा गीला हो गया, पीछे रखे। मैंने अपने लिए मेडिसिन ले ली है, उस्मान ने भी ले ली है। उस्मान को तो एंटीबायोटिक्स भी है, मुझे शुक्र है खांसी गला खराब नहीं है। नहीं बंद होगा, तोड़ दें गाड़ी अपनी।